ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। महात्मा मंगत राम जी की दो वाणी को श्रवण करें, फिर वाणी पर विचार होगा। बहुत ही सुंदर वाणी। आजकल देश में इन्हीं का गुणगान गाया जा रहा है। ये है प्रभु की लीला और मानव संसार का इसी में खुश होना चाहता है, इसी में अपना सारा समय व्यतीत कर रहा है। तो वाणी को स्मरण करें। बहुत ही सुंदर गुरुदेव की वाणी। अरब खरब का धनी रोए, और रोए बड़ा परिवारी। एक भगत बिन सब दुख पावे, देखो ज्ञान विचारी। क्या गत हुई तेरी, जो बड़ा गुनी कहलाया। मंगत साचे नाम बिन, जीव अंत पछताया। क्या गत हुई तेरी, जो बड़ा गुनी कहलाया। मंगत साचे नाम बिन, जीव अंत पछताया। देखिए, बहुत ही सुंदर वाणी है। ये क्या बयान कर रही हैं गुरुदेव की, क्या शिक्षा देना चाहती हैं ये वाणी। ये हमारे गुरुदेव ये सब बातें बहुत पहले ही बता गए, जो आज इस संसार में देखने को मिलती हैं। अरब खरब का धनी रोए, और रोए बड़ा परवारी। एक भगत बिन सब दुख पावें, देखो ज्ञान विचारी। चाहे वो अरब खरब की कमाई कर ले, और चाहे वो बहुत बड़े परिवार बना ले, बड़ा परिवारी बन जाए कि ये बहुत बड़े परिवार का है, इसका नाम है इस देश में। तो ये जो गुरुदेव बता रहे हैं, अरब खरब का धनी रोए। आज आप देखें, जिनके पास कोई दौलत की गिनती नहीं है, उन्हें भी नहीं पता है कि हमारे पास कितनी दौलत है, और वो बड़े दुख, उतना ही ज़्यादा दुख होता है उन्हें। एक वाणी और आती है, राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया
जिस शोभा पाई करतार। देखिए करतार में शोभा है, और जितने राजा राणा आए सब इस संसार से, बड़े बड़े राजा, कितनी दौलत थी उनके पास, वो संसार से जब विदा हुए तो बड़े दुख के साथ, निराश के साथ। तो यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं, अरब खरब का धनी रोए और रोए बड़ा परवारी। चाहे वो बड़ा परवारी हुआ, बड़ा नाम है उसका देश में, वो बड़े परिवार वाला है, और चाहे वो उसके पास अरबों खरबों की दौलत होए और वो बहुत बड़ा धनी आदमी है, लेकिन उतना ही ज़्यादा दुख के साथ वो इस संसार से विदा होता है। और नेक्स्ट लाइनों में गुरुदेव ने इसका इंतज़ाम भी बता दिया कि ये ऐसा ना हो तो वो जीव क्या करे। एक भगत बिन सब दुख पावें, देखो ज्ञान विचारी। एक भक्ति ही ऐसा है कि बिना भक्ति के दुख ही दुख है। ये देखो ज्ञान विचारी, ये ज्ञान, ये विचार करने वाली बात है, यही ज्ञान है। अगर ये विचार कर लिया कि प्रभु की भक्ति कर ली जाए जो इस देह में विराजमान है, तो शायद ऐसा ज्ञान उस मिलता है उस गुरु से, और वो बिना भक्ति के दुख ही आएगा उसे, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यापारी हो, कितना भी बड़ा परिवारी हो, वो बच नहीं सकता। ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये जो पैसा है ये बहुत बुरी चीज़ है। ये माया किसी के पास रुकने वाली नहीं है, इस हाथ लो उस हाथ चली जाती है। लेकिन जो कमाई है वो है एक भक्ति की, एक प्रभु के याद की, एक सिमरन की, जो आप करके जाएंगे तो ये आपके साथ जाने वाली कमाई है। ये उस अरब खरब की कमाई से इसकी आंका जाए तो इसकी कहीं कीमत बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत ही सुख उसे मिलता है अगर वो भक्ति करता है, सिमरन करता है, और वो सुख से जाता है परम सुख की तरफ। और सुख से परम सुख की तरफ जाने वाला रास्ता है प्रभु की भक्ति, प्रभु का सिमरन, प्रभु की याद। ये है सबसे खरब की कमाई से ज़्यादा इसकी ये कमाई है। और आगे बता रहे हैं, क्या गत होई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया, मंगत साचे नाम बिन जीव अंत पछताया। देखिए वही गुनी है जिसने एक मंगत साचे नाम बिन, जिसने उस साचे कहते हैं उस प्रभु, सत्य प्रभु, जिसने उसका नाम नहीं लिया तो वो पछता के ही इस संसार से, निराश होकर इस संसार से अंत में विदा होता है। तो उसका छुटकारा है एक सिमरन से, एक प्रभु की याद से, एक प्रभु के प्रेम से, जो कहीं दूर जाना भी नहीं है, वो साक्षात इस देह में विराजमान है। बस आपको
मौन होके बैठना है। मन लगे या ना लगे, आप एक आदत मौन बैठने की बनाएं, तो वो प्रभु एक दिन आपको शक्ति देता है और वो आप उसको याद कर सकते हैं मन से, और आप एक सुख से परम सुख की तरफ जाने लगेंगे। और एक यही रास्ता है परम सुख का। बाकी जो संसारी सुख हैं वो क्षणिक हैं, जैसे अरबों खरबों की दौलत कमाते कमाते कुछ सुख अनुभव तो करता है, लेकिन वो कब दुख में परिवर्तित हो जाए इसका कोई समय नहीं, और अंत उसका बहुत दुखी होता है। तो एक याद प्रभु की बनानी पड़ेगी। एक सिमरन के बिना ये जीवन अधूरा है और उसे कोई सुख नहीं मिल सकता बिना सिमरन के। और सिमरन एक आनंद का सागर है। जो आनंद का सागर इस देह में विराजमान है, बस आपको एक पंक्चुअलिटी, एक नियम बनाना है, तो आप इस अरब खरब की दौलत से जो निराश होके जो संसार से विदा होते हैं उससे बच सकते हैं, और आप एक गुणी व्यक्ति बन सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। दास की अगर ये वाणी गुरुदेव की अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। आज नित्य प्रति इस देश में, संसार में सभी लोग की दौड़ इस दौलत की तरफ है, और अभी आपने वाणी सुनी, देखिए जो बड़ा अरब खरब वाला भी है वो भी बड़े निराश के साथ विदा हो रहा है, और ये हकीकत है आए दिन। तो इसको ध्यान करें और एक प्रभु का भजन करें, उसी से ही छुटकारा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।